हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। ओके, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और बहुत इनडायरेक्ट वे में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि दिखाएं कि ओ ये आपसे डरते नहीं हैं और ये सब चीज़ें, लेकिन ये पर्सन आपसे थोड़ा सा डरते हैं डेफिनेटली। ओके, कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंटिमिडेटेड भी फील कर सकते हैं आपको लेके। येस डेफिनेटली। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर ऊपर से दिखाएंगे थोड़ा एटीट्यूड वाली फीलिंग और बॉसीनेस और लीडरशिप ये वाली चीज़, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से एकदम बच्चे हैं। ठीक है, तो वो जब आपको रीच आउट करेंगे तो बहुत इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। ओके, और रही बात आपके करियर को लेके, तो करियर को लेके आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी पोजीशन में आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप सही स्टेप्स लेने से या किसी ना किसी चीज़ में एक्शन लेने से आप किसी ना किसी चीज़ में घबरा रहे हो। ओके, आपको डर लग रहा है कुछ करने से, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। एकदम बिंदास होके, मस्त होके आपको अपनी चीज़ें करनी है, अपनी पोजीशन में आना है, एक्शन में आना है, अपनी ट्रू पावर में आना है। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ करियर में ना थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल से नहीं कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, या तो आप आउट ऑफ कोई कंपटीशन कर रहे हो कि जैसे कुछ कंपटीशन टाइप से जिस वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं आप सही जगह पे आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ओके, तो मुझे ऐसा ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने करियर को लेके सही सोच रखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंपटीशन अगर आप चीज़ें करते रहोगे तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं फलेगा और आपको इसकी रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी होने वाली है। रही बात आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को ना सही तरीके से आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ओके, जो वृषभ राशि है, कहीं ना कहीं आप उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या अटेंशन दे रहे हो जो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। ओके, तो ऐसी चीज़ को लेके, इस सिचुएशन को लेके या इस इमोशन को लेके आपको बोला जा रहा है कि आपको सही पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिन लोगों का करते हो वो एनी हाउ आपको बिल्कुल भाव नहीं डालते हैं। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि करियर के अंदर थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों का। हो सकता है कि आप लोगों ने किसी टेम्पररी चीज़ में एक डिसीजन लिया हो कि आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें फ़ायदा हो सकता है या कुछ भी, लेकिन एक्चुअली में ऑपोजिट हुआ जो कि है नुकसान। तो इस एनर्जी से अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा आप सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। और रही बात आपकी रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक आप थोड़ा सही फील कर रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, सही वे में जा रही हैं, लेकिन अब एकदम से वापस से चीज़ें उतना ही आप बर्डन फील कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि शायद से आप जो भी कर रहे थे आप अपने लिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, आप किसी और के लिए वो चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ करते हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम वैलिडेशन चाह रहे होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोगों को लगे ओ ये तो ये कर रहा है या ये तो ये कर रही है, इसके पास ये है। तो आप जब तक आपका वो माइंडसेट रहेगा तब तक लोगों की नज़र तो लगेगी ही लगेगी, और दूसरा ये आप कभी खुश नहीं रहने वाले हो। ओके, तो जो करो आप अपने लिए करो, आप अपनी खुशी के लिए करो। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेट्स सी कर्क राशि।
कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं, आपके पास बहुत अच्छी चॉइस आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली काफ़ी लोग, हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग कर सकते हो आप। काफ़ी लोगों के लिए मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है, ओके। बट एटलीस्ट फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करना एक वो ऐसी चीज़ है जो आप शायद से चॉइस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग आने वाले 24 आवर्स में, हो सकता है आप कुछ पेट लाने का भी डिसाइड करो कि कोई पेट लाना घर के अंदर, एक वो एनर्जी भी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। करियर की अगर मैं बात करूँ, आप एक चॉइस ऐसी बनाओगे जहाँ पे हो सकता है कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट हो आपके करियर में, वो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई फैमिली बिजनेस जो है वो अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ मिलके करना है, वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इट कुड बी अ रिस्क, ऐसा हो सकता है कि एक रिस्क जैसा लगे, बट इट विल बी वर्थ इट, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं करियर को लेके, ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, ओके। पहली चीज़ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को ढंग से नहीं संभाल रहे हो, ठीक है, या उनको सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सेव कर देते हो या आप बहुत ज़्यादा उड़ा देते हो। कोई इन बिटवीन वाली एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। तो आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेके और अच्छे से प्लानिंग की ज़रूरत है, अपने करियर को लेके और अच्छे से प्लान करने की नीड है, ओके। और कुछ लोग जो हैं उन लोगों को थोड़ा छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान देना है नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। करियर इतना वो नहीं लग रहा जितना ज़्यादा फाइनेंसेस लग रहे हैं। और रही बात आपकी रिलेशनशिप की, मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपको लेके, आपको रीच आउट कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या उनके पार्टनर से बात नहीं हो रही है या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको रीच आउट कर सकते हैं किसी काम के बहाने, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपने करियर में तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना कहीं एक काम करके आप वहीं पे रह जाते हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन आप बढ़ा नहीं पाते हो अपने एक्शंस की वजह से, क्योंकि उस बीच बीच में ना वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आ जाते हैं कंसिस्टेंसी की जगह। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस और अच्छे से बिठाने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की नीड है, ठीक है। और थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है अपने करियर के अंदर, जिससे कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों। रही बात, और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, आप उसमें खुश हो जाते हो, उसको आगे बढ़ाने का सोचते नहीं हो, ओके। तो इस एनर्जी से भी आपको बाहर आना है। रही बात आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो या आप चीज़ों को नॉर्मल होने का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अप एंड डाउन चल रही हैं, या तो आपके पार्टनर बहुत करियर में बिजी हैं या आप बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप दोनों के बीच में इन जनरल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर को लेकर आपको डेफिनेटली ये चीज़ भूली जा रही है कि आपको अपना कैरियर थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, या तो उस रिलेशनशिप की साइड जाओ या उस रिलेशनशिप से बाहर आने का ट्राई करो, बट अपने आप को बीच में मत लटकाओ, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों के नेक्स्ट 24 आवर्स में जो अगर कोई रुका हुआ काम था, ये स्पेसिफिकली उनके लिए जिनका करियर में या कोई डील थी फाइनेंसेस को लेके, कुछ भी कोई ऐसी रुकी हुई चीज़ थी, तो उसके अंदर आपको आगे ग्रोथ दिख सकती है, उसके अंदर आपको आगे मूवमेंट होती हुई दिख सकती है डेफिनेटली, ठीक है। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी आता हुआ दिख रहा है, मतलब वो जो जर्नी होगी वो आपको आगे ट्रांसफॉर्मेशन की साइड लेके जाएगी, एक अच्छे चेंज की साइड लेके जाएगी। साथ में ऐसा भी हो सकता
सकता है कि किसी एक पर्सन के साथ आपकी दोस्ती ख़राब हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं। रही बात आपकी रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अगर आपके जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले रहे थे आपको लेके, तो अब डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको आपके साथ आगे कितना आगे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। काफ़ी लोगों के लिए एक आने वाले टाइम में ट्रिप भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साथ। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ओके, सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी रिलेशनशिप में ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है। आप ऐसी जगह पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो जहाँ पे सिर्फ पैशन की एनर्जी है, लस्ट है, प्लेजर है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी भी कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ें बहुत लाइटली करोगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत मेजर आ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ मुझे करियर में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना। काफ़ी लोगों के पास या तो आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, या कुछ एक ऐसी नॉलेज मुझे दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं हिडन है, और अब टाइम आ गया है उस नॉलेज के ऊपर और वर्क करने का, उसको बाहर निकालने का, उसको लोगों के सामने लेके आने का, ओके। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका 24 आवर्स रहेंगे, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपने टीम के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आप कुछ कोलैबोरेट करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी रिलेशनशिप में आपको कोई एक ऐसा पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, जो ये पर्सन जो है ये मुझे नहीं लगता है कि आपके लेवल के भी हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ओके। और ये बार बार गलतियाँ करेंगे, दूर जाएंगे, आएंगे, गलतियाँ करेंगे, दूर जाएंगे, आएंगे, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो इस एनर्जी से अब आप समझदार हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। रही बात आपके करियर को लेके, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई थोड़ी सी ना कुछ इशू क्रिएट करने का कोशिश कर सकते हैं, बहुत माइनर सा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस देनी है, या आपको उस चीज़ को इतनी ज़्यादा फोकस में भी डालना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन होगी ये बहुत ज़्यादा जल्दी सॉर्ट भी हो जाएगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी कोई शादी टूटी है, कोई रिलेशन, शादी ही मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रही है। अब ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, ये जो मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है ये उनके लिए मुझे लग रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है कि शादी में कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, ठीक है। कहीं ना कहीं लड़के वाले की साइड से या लड़की वाले की साइड से उन लोगों ने कुछ सही नहीं किया, कुछ टाइम का मुझे स्कैम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपनी रिलेशनशिप में स्पेशली वो लोग जिनकी शादी तय हो चुकी है, तैयारियां चल रही हैं और वो सब, तो वहाँ पे थोड़ा सा किसी भी टाइप का स्कैम ना हो, उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। रही बात आपके करियर को लेके, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हुई हैं, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने करियर में। इसलिए जब हम पे बोझ होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों का, तो हमें खुद को ही समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। तो अभी आप जो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आप अभी इस बोझ को ही संभालने में लगे रहोगे, आपका करियर या फाइनेंसेस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं हो सकता है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि।
ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप किसी टाइप के स्ट्रेस में भी जा सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है आप किसी को मिस करो। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली में भी किसी को आप मिस कर सकते हो। बट डेफिनेटली एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन लग रही है। थोड़ा सा तबीयत का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। हो सकता है कि कुछ आई से रिलेटेड इशू हो, हेडेक से रिलेटेड कुछ, मतलब फोरहेड से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। साइनस अगर किसी को है तो उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। रही बात आपके करियर को लेके, तो करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी क्रिएट हो सकती है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ नया ट्राई किया है और उनको वो शायद से आउटकम नहीं मिला, या उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डेफिनेटली बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाओगे। ओके, सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें